अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ग्राफ्स का। तो ग्राफ्स में हमारे पास कुछ दो तरह के ग्राफ्स आ जाते हैं, जिसमें पहला जो है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जो, इसमें हमारे पास दो चार्ट्स आ जाते हैं, पहला बार चार्ट और दूसरा पाई चार्ट, जिनको हम तरतीब के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। साथ में आपको बार ड्रा करके दिखाया जाएगा कि हम ग्राफ ड्रा करके दिखाया जाएगा कि हमने इसे कैसे ड्रा करना है, हमने इसके साथ कैसे खेलना है। अब दूसरा जो है वो है मोर कॉम्प्लेक्स। पहला था स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरा है हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स मेथड। अब इसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है हिस्टोग्राम, दूसरे नंबर पे है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और जाइव्स, और इसके बाद आ जाता है ग्राफ, और पाँचवें नंबर पे है हमारे पास स्टेम एंड लीफ जो डिस्प्ले है, इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक आ जाएगा इस चैप्टर का वो होगा हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इसको भी हम वक्तन फ़वक्तन अपने लेक्चर्स के हिसाब से एंड पे इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जो है, इसमें जो हमारे पास डाटा होगा वो किस तरह का होगा, जिसके ऊपर ये अप्लाई किया जाएगा। वो डाटा हमारे पास होगा डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट मीन्स डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। मतलब क्या है कि जिस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म मतलब हमारे पास जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, तो ये इस फॉर्म में होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। तो हम उस पे ये अप्लाई करेंगे बार ग्राफ जो चार्ट है। अब बार चार्ट जो है हमारे पास, बार चार्ट को हमने दो उसकी आगे जो फर्दर टाइप्स हैं पहले हम उसे देख लेते हैं। जो बार चार्ट है, बार चार्ट में हमारे पास एक आ जाता है सिंपल, उसके बाद मल्टीपल, फिर कंपोनेंट और परसेंटेज कंपोनेंट। इनको हम तरतीब के साथ एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंपल बार चार्ट को ग्राफ के साथ ही। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है मैं वो लिखने लगा हूँ। वो कह रहे हैं कि सिंपल बार चार्ट में हमारे पास ईयर है और ईयर के साथ उसका डाटा दिया गया है जीडीपी। अब 2001, 2002, 2003 सो ऑन 2005 तक हम चलेंगे। 2005 ये हमारे पास ईयर्स है, और इसका जीडीपी जो हमारे पास आएगा वो है 20, 25, 21, 19 और 15। ये हमें उन्होंने परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है, हमने इससे शो करवाना है सिंपल बार चार्ट में। अब सिंपल बार चार्ट में हम इसे जब शो करवाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास आपने हमें क्या करना है, आपने जो ईयर्स हैं इसे आपने ले लेना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ को शो करवाने के लिए हम एक्सिस लेते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस। ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे ईयर्स को और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे जीडीपी को।
अब 2000 ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। अब हमने करना क्या है कि हमने इक्वली इसको डिवाइड कर लेना है। ये मैंने 2001, इसी तरह 2, 3, 4 एंड 5, ये 2001, 2, 3, 4, 5 तक ले लिया। और ये जो जीडीपी है इसका भी हमने इसी तरह ही डिफरेंस रख के कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। मैं 5 के हिसाब से चलता हूँ, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब देखें 2001 में जो जीडीपी है वो है 20, तो मैं क्या करूँगा, 2001 वाला जो है वो 20 के साथ एक दफ़ा मैंने डॉट लगा दिया है, मतलब इसे ऐसे अगर शो करें तो ये 1, ये वाला। अब इसे मैं शो करवा देता हूँ इसके साथ कि ये जो है ये मेरे पास 2001 तक जो आया है ये इतना है, ये 2001 तक है। अब 2002 में हमारे पास है 25, तो ये 25 बनता है, तो ये 25 का 2002 में। अब 2003 में 21 है, तो अप्रोक्सीमेटली 21 यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये हमारा जो है ये 2003 का है। 2004 में 19 है, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, तो ये 19। इसी तरह 2005 में है 15, तो वो 15 की इक्वल। तो ये जो मेरे पास हैं ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये सिंपल बार चार्ट का ग्राफ है। इसमें देखें कि 2001 में 20% था, तो ये 20% यहाँ तक 2001 में। उसके बाद 2002 में 25%, तो ये 2002 में 25%। इसी तरह 2003 में 21% है, तो ये 2003 में 21%। ये 19% है 2014 में, और ये जो है हमारे पास 15% है 2015 में। तो ये तो हमारे पास हो गया है सिंपल बार ग्राफ। अब अगर सेम इसी तरह ही दो डेटा दिया गए हों, मतलब जैसे ये जीडीपी दिया है, ये ईयर्स के हिसाब से जीडीपी चेंज हो जाता है, तो वो आगे एक और दे देते हैं, तो फिर हमने जो बार ग्राफ या जो बार चार्ट इस्तेमाल करना है वो होगा हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ मल्टीपल बार चार्ट की। तो सेम इसी डाटा में आगे मैं जो यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, बल्कि नीचे ही उससे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं उसका लिखने लगा हूँ ईयर, सॉरी यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ईयर और जीडीपी, उसके बाद इन्फ्लेशन। अब जो ईयर है ये इसमें सो ऑन हमने चलना है वैसे ही 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 तक। अब जीडीपी सेम वही है, या जी सेम वही कर लेते हैं 20, 25, 21, 19 एंड 15। अब इन्फ्लेशन रेट जो है वो है 5, 8, 4, 2 और 10। ये परसेंटेज में है, जैसे वो हमारे पास परसेंटेज में था। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे ही एक ग्राफ बनाने लगा हूँ। तो उसमें देखिएगा कि एक वाई एक्सिस है
और एक ही एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस जो है उसे हम मेंशन कर देते हैं और एक्स एक्सिस को मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास सेम ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे हमने जैसे पहले लिए था ईयर्स ही लेंगे, 2001 2 3 4 5, 2001 2002 2003 2004 और 2005 यहाँ तक। और यहाँ पे सेम हम वैसे ही लेंगे जैसे हमने यहाँ पे 5 का डिफरेंस लिया था, 5 10 15 20 और 25। तो मैं वो मेंशन करवा देता हूँ, 5 10 15 20 एंड 25। अब जो मेरे पास है ये ग्रीन कलर, या मैं ऐसे कर लें, बल्कि ग्रीन और मैं कलर का डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जो मेरे पास ये कलर है ऑरेंज कलर मेरे पास होगा जीडीपी का, ठीक है। और जो ग्रीन कलर है ये मेरे पास होगा इन्फ्लेशन को शो करवाने का। अब देखें 2001 में जीडीपी जो था वो 20 था, तो हम क्या करेंगे 20 तक इसे ले आए, मैं इसे 20 तक ले आया हूँ। उसके बाद 2002 में 25%, तो इसे 25% तक ले आया हूँ। उसके बाद 2003 में 21% है, तो अप्रोक्सीमेटली करके उसे यहाँ। उसके बाद 19 है और 15 है, ये आ गया। अब ये तो हमारे पास सेम वैसे ही आ गया जैसे हमने ऊपर उसका लिया था सिंपल बार चार्ट का, तो सेम इसी तरह ही आ गया। लेकिन मल्टीपल में ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि ये जो अब मैं ग्रीन से शो करवाऊंगा तो ये हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इसी एक ग्राफ में ही हम इसमें भी वो इन्फ्लेशन पुट कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग से एग्जांपल ली है, उसके साथ मैं इसे समझाऊंगा। अब इन्फ्लेशन है 2001 में 5%, तो ये जो साथ में ग्रीन है ये 2001 में क्या है, इन्फ्लेशन है। अब 8 है 2002 में, तो ये जो मेरे पास साथ में इतना ग्रीन आ गया है ये मेरे पास क्या है, ये 2001 का है, ये 2002 का है। अब 4% है मेरे पास 2003 में, तो ये 4% यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2% है मेरे पास 2004 में, तो 2% यहाँ तक हो गया। और 10% है मेरे पास, तो ये इतना हो गया। ये कम ज़्यादा वाइट बोर्ड पे हो सकता है, लाइट बोर्ड पे, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि आपने जो मल्टीपल है ये उसके साथ ही आ जाएंगे। मतलब क्या है कि ये हमारे पास सिंपल का है और ये जो ग्रीन वाला है ये उसका इन्फ्लेशन रेट है जो जीडीपी में हमने इस्तेमाल किया है। तो स्टार्ट में देख लें कि हमने आज किया क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बार चार्ट और पाई चार्ट दो ऐसे हैं जो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड के साथ हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो डाटा होगा वो हमारे पास डिस्क्रीट होगा और उसे डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स मेथड में आ जाते हैं ये जो हमारे पास ग्राफ्स और हैं, और इनको भी हम वक्तन फ़वक्तन अपने लेक्चर्स के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन विद एग्जांपल। तो बार चार्ट की जो हमारे पास टाइप्स हैं 4, उनमें से हम 2 आज एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इंशाल्लाह 2 जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। उनमें से हमने सिंपल और मल्टीपल एक्सप्लेन कर दी है। सिंपल में मैंने जीडीपी लिया था और जो मल्टीपल है उसमें हमने इन्फ्लेशन रेट भी साथ में लिया है। सिंपल में मैंने सिर्फ एक एक लाइन के साथ उन्हें एक मतलब ग्राफ के साथ शो करवा दिया है, और मल्टीपल में साथ में 2 लाइनें आ गई हैं। इसी तरह हमारे पास कंपोनेंट और परसेंटेज कंपोनेंट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।